जन बल से हराएंगे धन बल की शक्ति को, मुख्यमंत्री। अर्की विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। अर्की में मिनी सचिवालय तथा दारलाघाट में संयुक्त कार्यालय निर्मित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्य सदैव जीतता है और प्रदेश के जन जन के आशीर्वाद से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री आज अर्की के दारलाघाट में आयोजित जातर मेला में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने तदुपरांत अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। उन्होंने 8.09 करोड़ रुपए की लागत से शालाघाट कोठी कोलका चमयावल मार्ग को चौड़ा करने एवं पक्का करने, 6.38 करोड़ रुपए से पिपलू घाट सरयांज मार्ग के स्तरोन्नयन, 11.05 करोड़ रुपए की लागत से अर्की से शालाघाट तक संपर्क मार्ग के स्तरोन्नयन, 8.09 करोड़ रुपए की लागत से अर्की खरहट्टी मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य, 17.40 करोड़ रुपए की लागत से गलोग टुकाना जोखाघाटी मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य तथा 10.42 करोड़ रुपए की लागत से करालाघाट से बावा मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य की आधारशिला रखी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2.11 करोड़ रुपए की लागत से वेटनरी मोड़ कोटला नुम्हाला शिवनगर मार्ग का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सरली में 7.94 करोड़ रुपए की लागत से 33 के विद्युत उपकेंद्र की आधारशिला रखी तथा 14.56 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय महाविद्यालय दारलाघाट के भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने 6.89 करोड़ रुपए की लागत से दारलाघाट में जलापूर्ति योजना के पुराने वितरण नेटवर्क के पुनरुद्धार कार्य का शिलान्यास किया तथा अर्की शहर की शेष बस्तियों के लिए 2.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली मल निकासी योजना की आधारशिला रखी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंधर समत्यारी मार्ग पर 3.28 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित समत्यारी पुल जनता को समर्पित किया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुंधन में 1.29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अर्की में मिनी सचिवालय निर्मित करने तथा दारलाघाट में विभिन्न कार्यालयों के लिए एक संयुक्त कार्यालय निर्मित करने की घोषणा की। उन्होंने मानभू में 33 के विद्युत उपकेंद्र निर्मित करने की घोषणा की। इससे क्षेत्र की लगभग 10 पंचायतों में कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी। उन्होंने दिगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गनागुघाट में विज्ञान विषय में कक्षाएं आरंभ करने, अर्की में इंडोर स्टेडियम निर्मित करने तथा प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार मलौन में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता के अनुसार दारलाघाट में खेल मैदान के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुनिहार में नागरिक अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध होने पर नया भवन निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के परिवहन ऑपरेटरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह साधारण परिवार से प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं और प्रदेशवासियों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रथम 2 बजट प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण को समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 15 महीनों में लोगों से किए गए वायदे के अनुरूप 05 गारंटियां पूरी की हैं। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश आपदा से उभरकर धीरे धीरे विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। आम जन को राहत पहुंचाने के प्रदेश सरकार के निर्णय फलीभूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन से अर्थव्यवस्था में 20% सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कांग्रेस की टिकट पर चुनकर आए 6 विधायकों ने राज्यसभा के निर्वाचन में न केवल क्रॉस वोटिंग की, अपितु जन जन के कल्याण के लिए प्रस्तुत बजट को पारित करने से दूरी भी बनाई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि धन बल को जन बल से हराएं और लोकसभा चुनावों में असत्य की राह पर चलने वालों को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी की पीड़ा उनकी पीड़ा है और आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए वह सदैव प्रयासरत रहेंगे। मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संजय अवस्थी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा रहा है अपितु आपदा के समय अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज देकर प्रदेश सरकार ने सभी पीड़ितों को राहत पहुंचाई है। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र की विभिन्न मांगें भी प्रस्तुत की। बाघल लैंड यूजर परिवहन सहकारी सभा समिति दाड़लाघाट के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश लघु बचत बोर्ड के अध्यक्ष प्रकाश करण, खंड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी इस अवसर पर उपस्थित थे। नेशन न्यूज के लिए सोलन से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।